हे हेलो, आप सबको हाउस में स्वागत है। जब हम बात करने वाले हैं एलआईसी की न्यू प्लान एलआईसी जीवन धारा 2 टेबल नंबर 872। इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स वगैरह चेकआउट करेंगे। उससे पहले जो हाईलाइट्स पॉइंट्स दी गई है उसके ऊपर बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे हमको क्या देखने को मिलेगा प्लान के अंदर। पहले तो एन्युटी प्लान विथ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन टू सूट योर नीड्स। इसका मतलब ये हुआ, पहले आपको ये जानना पड़ेगा एन्युटी प्लान का मतलब क्या है। एन्युटी मतलब होता है पेंशन, ठीक है। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि आपकी नीड के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोग जाके चूज कर सकते हो। पहले जो मेनली हाईलाइट की गई है 5-6 लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। गारंटेड एन्युटी फॉर इंस्पेक्शन, इसका मतलब ये हुआ आपको पहले दिन से गारंटी का जो टैग है आपको दिन में मिलेगा। उसके बाद आती है हायर एन्युटी रेट्स एट हायर एज, मतलब आपकी जैसे एज बढ़ते जाएगा उसी हिसाब से आपको हायर एन्युटी रेट्स भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आती है लाइफ कवर ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड, मतलब जो डिफरेंट पीरियड मतलब इस पॉलिसी का जो वेटिंग पीरियड होता है। मतलब सपोज आप मान लो कि आपकी जो वेटिंग पीरियड है 1 साल से लेकर 15 साल तक, उसके बाद आपको पेंशन मिलती जाएगी। वो जो वेटिंग पीरियड है उसके अंदर भी आपको लाइफ कवर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आती है ऑप्शन फॉर रेगुलर एंड सिंगल प्रीमियम पेमेंट। इसके अंदर 2 ही मेथड अवेलेबल है, एक तो रेगुलर एंड सेकंड सिंगल, ठीक है। और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें आपको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट मिलने वाला है, एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी होल्डर है एलआईसी के अंदर इस प्लान को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं ये नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेट इंडिविजुअल सेविंग एंड डिफर एन्युटी प्लान है। नॉन लिंक के बारे में मैंने पहले बता रखा है, कोई भी शेयर मार्केट के साथ इसका कोई लिंकअप नहीं है। नॉन पार्टिसिपेट मतलब ये होता है इसके अंदर कोई आपको बोनस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जितना वादा किया गया है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। इंडिविजुअल इसके अंदर आपको खुद के लिए ले सकते हो या फिर जॉइंट भी अवेलेबल है, ठीक है। सेविंग का मतलब सबको पता है। डिफर एन्युटी प्लान मतलब ये बहुत सारा वेटिंग पीरियड वगैरह है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम आगे बात करने से पहले मैं ये बता दूं, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह हमको मिला है उसको पीडीएफ के थ्रू मिला है और इस पीडीएफ के अंदर बहुत सारे डिटेल वगैरह लिखा हुआ है, उसको हम ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे प्लान के अंदर बहुत सारे जो पॉइंट्स है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, ये तो सही है कि कोई भी आपको प्लान की जो एग्जाम्पल्स वगैरह मिला नहीं है अभी तक, कोई भी कैलकुलेशन अभी तक आया नहीं है, ये 22 के बाद आएगा, ठीक है। तो 22 जान के बाद जब आएगा तो उसके ऊपर हम और डिटेल्स बात करेंगे। पहले हमको जो पीडीएफ के अंदर आपको दी गई उसके ऊपर बात करते हैं। पहले है दिस इज अ रेगुलर प्रीमियम डिफर गारंटेड एन्युटी प्लान। देखिए इसके अंदर रेगुलर प्रीमियम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं इसमें रेगुलर प्रीमियम मिलती है, इसके रेगुलर प्रीमियम के साथ सिंगल प्रीमियम भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आती है पॉलिसी होल्डर कैन चूज मोड्स प्रीमियम पेमेंट्स डिफरेंट पीरियड एंड एन्युटी ऑप्शन मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट्स। यहाँ पे आपको मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड मंथली भी दे सकते हो एंड ईयरली भी दे सकते हो। एंड डिफरेंट पीरियड मतलब आपको सबको मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एन्युटी ऑप्शन एंड मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट, इसके अंदर मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट से मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट मतलब ये होता है आप किस तरह पैसा लेना चाहोगे, पेंशन लेना चाहोगे, हाफ ईयरली लेना चाहोगे, क्वार्टरली लेना चाहोगे या फिर मंथली लेना चाहोगे, ठीक है। अब एन्युटी रेट्स आर गारंटेड, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी यहाँ बताया जाएगा सब गारंटेड होता है। सिंगल एज यूजुअल जॉइंट लाइफ ऑप्शन अवेलेबल, मतलब देखिए इसके अंदर आपको सिंगल लाइफ मतलब इंडिविजुअल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जॉइंट लाइफ ऑप्शन भी अवेलेबल है और जॉइंट लाइफ के अंदर कौन सी लोग आपके अंदर आ सकते हैं, कौन सी फैमिली मेंबर आपके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपको ग्रैंड पेरेंट, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस एंड सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स इन लॉ, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडिशनल ऑप्शन ऑफ एन्युटी लाइक नेवर बिफोर, ठीक है। मतलब इसके मतलब कहना ये है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था ना, आपको डेथ पर ही आपको पूरा अमाउंट मिलता था, अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे देखो 50%, 100% रिटर्न, 75 एंड 8 ईयर्स। मतलब इसका मतलब ये कहना है जो 50% रिटर्न मिलेगा 75 ईयर आप कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। जो 100% रिटर्न आप ले सकते हो वो 80 ईयर के बाद आप ले सकते हो, ठीक है। सिंगल लाइफ ऑप्शन ऑफ लाइफ एन्युटी विथ 5% रिटर्न प्रीमियम एवरी ईयर आफ्टर अटेंडिंग एज 76 to 95 ईयर। मतलब इसका मतलब कहना का ये है कि सिंगल लाइफ आप जब आप सिंगल लाइफ के अंदर आप लेते हो जो ऑप्शन 5% रिटर्न का भी है 76 और 95, आगे जाके हम समझने की और कोशिश करेंगे। और एक न्यू फीचर ऐड की ये एलआईसी में अभी तक ऐड हुआ नहीं है, टॉप अप एन्युटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरमेंट पीरियड है, जो गैप पीरियड है, जो वेटिंग पीरियड है, उसके अंदर आप चाहो तो एडिशनल जो प्रीमियम देके आप पॉलिसी को बढ़ा सकते हो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंट पीरियड रेंज बिटवीन 5 ईयर टू 15 ईयर्स फॉर रेगुलर प्रीमियम, 1 ईयर टू 15 ईयर अंडर सिंगल प्रीमियम। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है जो वेटिंग पीरियड डिफरेंट पीरियड है वो आपका जो रेंज रहेगा 5 ईयर से लेकर 15 साल तक रहेगा। एंड जो रेगुलर प्रीमियम के लिए और जो सिंगल प्रीमियम है वो 1 ईयर से लेकर 15 ईयर तक रहेगा सिंगल प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद आती है हायर एन्युटी फॉर हायर प्रीमियम परचेस प्राइस, मतलब आप जैसे जैसे प्रीमियम देते जाओगे उसे हायर एन्युटी मिलते रहेगी। ठीक है, हायर एन्युटी मतलब हायर पेंशन मिलेगा अमाउंट। ठीक है, हायर एन्युटी फॉर पीपल, उन्होंने बता दी कौन सी एज के बाद हायर एन्युटी लागू होती है, 55 एज से अब। ठीक है, हायर एन्युटी फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, मान लो आप LIC के अंदर कोई प्लान ले रखे हो पहले से, उसी हिसाब से LIC आपकी लॉयल्टी की तरफ से आपको लॉयल मानते हुए आपको जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी ले रखी, इसी वजह से आपको इसके अंदर बहुत सारी इस पॉलिसी लेने के बाद आपको हायर एन्युटी दिखने को मिलेगा, मतलब हायर अमाउंट ऑफ पेंशन दिखने को मिलेगा। ठीक है, आपको हायर एन्युटी फॉर डायरेक्ट परचेस ऑफ सिंगल प्रीमियम फ्रॉम प्रोसीडिंग एग्जिस्टिंग डिफर एन्युटी पेंशन प्लान ग्रुप से। इसका मतलब ये कहना है आप किसी भी कंपनी के अंदर या फिर कहीं पे भी आप कोई भी प्लान ले रखे हो, स्कीम्स वगैरह रखे हो, ये डायरेक्टली वहां आप परचेस कर सकते हो, मतलब ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, लिक्विडिटी मेन पॉइंट है, आगे जाकर हम बात करेंगे। एडवांस एन्युटी ऑप्शन भी अवेलेबल है फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर 5 ईयर। अब हम बात करेंगे एन्युटी ऑप्शन के बारे में। इसके अंदर जो प्रीमियम पेमेंट मेथड है 2 है, एक तो रेगुलर प्रीमियम है, सेकेंड हुआ सिंगल प्रीमियम। एन्युटी टाइप जो है सिंगल लाइफ एन्युटी है, जॉइंट लाइफ एन्युटी है, दोनों तरफ रेगुलर प्रीमियम के पास भी सिंगल प्रीमियम के पास भी। तो हम बात करते हैं रेगुलर प्रीमियम की सिंगल लाइफ एन्युटी के अंदर। सिंगल लाइफ एन्युटी के अंदर आप देखेंगे आपको कितनी ऑप्शन मिलती है, ऑप्शन 1 से लेकर ऑप्शन 7 तक आपको ऑप्शन मिलती है। ठीक है, ऑप्शन 1 के अंदर आपको है लाइफ एन्युटी पर सिंगल लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि आपको होल लाइफ आपको पेंशन मिलने वाला है, जब तक आपका डेथ हो जाए तब तक मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद कोई अमाउंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम माने ROP फॉर सिंगल लाइफ। इसका मतलब ये हुआ आपके डेथ के बाद आपको नॉमिनी को ROP मिलेगा, मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7 को लेकर इसके अंदर बहुत सारे रिटर्न का अमाउंट लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। लाइफ एन्युटी होती है 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेंडिंग एज 75 ईयर, मतलब जो सिंगल लाइफ है उनके ऊपर ये कहा गया है वो चाहे इस चारों ऑप्शन के अंदर कुछ भी चूज कर सकता है आफ्टर अटेंडिंग 75, मतलब अब जब बुढ़ापे पे आ जाओ आप चाहो तो 50% रिटर्न ले सकते हो। उसके बाद 75 की सिंगल और एक ऑप्शन है 100% भी ले सकते हो, और एक ऑप्शन है 80 पे भी आप 50% ले सकते हो। लाइफ एन्युटी 100% रिटर्न प्रीमियम अटेंडिंग 80 ईयर सिंगल लाइफ में के अंदर भी आप 100% ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों 75 के बाद आप 50% भी ले सकते हो, 75 100% भी ले सकते हो। लाइफ एन्युटी 5% रिटर्न प्रीमियम आफ्टर अटेंडिंग 76-50 ईयर ऑफ सिंगल लाइफ, ये भी आप पॉइंट अवेलेबल है, आप ले सकते हो। बट आपको ये बता दूं, मुझे ये मालूम अभी तक नहीं है कि आपको 50% या 100% लेने के बाद आपकी जो एन्युटी है वो चलेगा, पेंशन चलेगा कि नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अभी तक और ज़्यादा डिटेल आया नहीं है। जब आएगा मैं डिटेल में बात करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, अब सिंपली याद रखने के लिए, जानने के लिए मैं बता दूं, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है। पहले किसी तरह से कहीं पे भी ऑप्शन दिखने को नहीं मिलता था, अभी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जॉइंट लाइफ एन्युटी। जॉइंट लाइफ एन्युटी मतलब ये 2 आती है, ऑप्शन 8 और ऑप्शन 9 के अंदर। लाइफ एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ मतलब इसके अंदर क्या होती है, आप पेंशन ले रहे हो, आपके बाद आपकी जो जॉइंट लाइफ है, मतलब आपके बच्चे, ग्रैंडपा, जो भी आपको मैंने पहले बताया वो सब है, तो उन्हें भी आपको एंड तक मिलने वाला है पेंशन। उसके बाद देते हैं लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर जॉइंट लाइफ, मतलब इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे भी रिटर्न होगा। जान लो कि जो एक बंदा लिया है पेंशन के लिए और उनका जो वाइफ वगैरह है वो भी पेंशन रिटर्न ले सकते हैं उसकी डेथ के बाद। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक जाएगा तो दूसरों को भी मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब बात करते हैं सिंगल प्रीमियम, मतलब सिंगल लाइफ एन्युटी एंड जॉइंट लाइफ एन्युटी दोनों ही अवेलेबल है। इसके अंदर आप देख लो लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न परचेस प्राइस ऑफ सिंगल लाइफ, यहाँ पे भी आपको रिटर्न मिलेगा। ऑप्शन 11 में थोड़ा ऐड की गई इस वक्त, लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस ऑफ जॉइंट लाइफ, मतलब समझ लो आपने पेंशन पा ली, आपकी डेथ हो गई, आपकी जो वाइफ है वो चाहे तो इस प्लान को एक्टिव कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ परचेस, मतलब जितने भी अमाउंट ले रखे हैं वो आपको रिटर्न हो सकता है। ठीक है, इस सिंपल सी इस चीजें मैंने आपको समझा दी। आगे बढ़ते हैं और डिटेल की तरफ। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन के बारे में। पहले बता देता हूँ कि जो टैगलाइन हमारा क्या है कि रिटायर यंग्स, इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम एज एट एंट्री, मतलब 20 साल का जो लड़का है
वो भी इस प्लान को पिक कर सकता है। पहले हम जो पिछले जो पॉलिसी वगैरह था पेंशन का, उसमें अंदर मिनिमम था 30 ईयर्स, मतलब 13 ईयर्स, 30 साल के बाद आप ले सकते थे। अभी यहाँ पे 10 साल कम कर दी इन्होंने, 20 साल रखा है लास्ट बर्थडे, ठीक है। मैक्सिमम एज एट एंट्री, मिनिमम वेस्टिंग एज एंड मैक्सिमम वेस्टिंग एज, इसके बारे में ये जो चार्ट्स आप देख रहे हो, इसके मैं पहले स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, ठीक है। अब सिंपल से आपसे समझने की कोशिश करो जो डिफर्मेंट पीरियड है, ठीक है। ऑप्शन 1 to 9 से लेकर 5 to 15 ईयर्स, मतलब ये रेगुलर प्रीमियम है, ठीक है। एंड सेकंड है ऑप्शन 10 to 11 सिंगल प्रीमियम, 1 to 15 ईयर रहेगा डिफरेंट पीरियड। डिफरेंट पीरियड मतलब आपको पहले से ही मैंने बता रखा है, ठीक है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो रेगुलर आपको सेम आज डिफरेंट पीरियड और सिंगल प्रीमियम मैंने पहले बताया। प्रीमियम मोड भी मैंने बता रखा है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली एंड मैच भी अवेलेबल है, एस भी अवेलेबल है, सिंगल प्रीमियम भी अवेलेबल है। देखिए आपके बाद इसके बाद आती है मिनिमम एन्युटी एट द टाइम इन्वेस्टिंग, मतलब आप कैसे मोड आप एन्युटी पिक कर सकते हो। मंथली 1000 पर मंथ मिनिमम कर सकते हो, ठीक है। क्वार्टरली आप 3000 पर क्वार्टर कर सकते हो एंड हाफ ईयरली 6000 पर हाफ ईयरली कर सकते हो। ईयरली 12000 एंड पर एनम कर सकते हो। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अब मैंने पहले बता रखा है टॉप अप एन्युटी, LIC की न्यू एंड एडिशनल बेस्ट। अभी अब बात करते हैं टॉप अप एन्युटी। टॉप अप एन्युटी एक न्यू फीचर्स है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एडिशनल प्रीमियम कैन बी पेड एनी टाइम ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड। इसका मतलब ये हुआ आप कभी भी चाहो डिफरेंट पीरियड के अंदर आप चाहो तो एडिशनल प्रीमियम दे के पॉलिसी को ज़्यादा बेहतर एंड स्ट्रांग बना सकते हो और हाई रिटर्न के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। एन्युटी विल बी बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग एन्युटी रेट्स। हाँ, ये तो सही है कि आपको जो अमाउंट आप देंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। वो सेपरेट ही मिलने वाला है, ठीक है। आपको पहले जो आपने पॉलिसी चला रखा है एडिशनल प्रीमियम लेने से पहले वो भी आपको मिलेगा, और ये जो प्रीमियम आप देंगे एडिशनल प्रीमियम कैन बी पेड एनी टाइम, वो भी आपको उस हिसाब से आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ईच टॉप अप विल बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट सिंगल प्रीमियम कैन बी सरेंडर इंडिपेंडेंटली बेस पॉलिसी और अदर टॉप अप प्रीमियम। बट इस सिंपल लाइन में मैं समझा देता हूँ, आप चाहो तो दोनों को मिला के ले सकते हो, ठीक है, एडिशनल प्रीमियम को एंड जो पॉलिसी चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। या फिर आप जो एडिशनल प्रीमियम दिया है वो कैसे ट्रीट की जाएगी, ये सिंगल प्रीमियम ट्रीट की जाएगी। आप चाहो तो कभी भी आप सरेंडर कर सकते हो सिंगल प्रीमियम के हिसाब से, मैंने पहले बता रखा है। सिंगल प्रीमियम के हिसाब से आपको भी यहाँ पर रेट्स एन्युटी रेट्स मिलने वाला है, ठीक है, रिटर्न मिलने वाला है। उसके बाद आप चाहो तो दोनों को सेपरेट करके भी सरेंडर कर सकते हो या फिर एक साथ भी सरेंडर कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी ऑप्शन के बारे में। इसके अंदर बहुत सारे जो रूल एंड रेगुलेशन ऐड किए गए हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी फैसिलिटी इज फॉर एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ROP ऑप्शन ओनली अंडर एन्युटी ऑप्शन 2, 9, 10, 11। मतलब जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है आपको ऑप्शन 2, 9, 10, 11 मिलेगा। मैंने पहले बताया 50%, 100% जो रिटर्न वाला था आपको याद हो जाएगा, या फिर वीडियो को पहले से आप जाके वहां पे चेकआउट करिएगा दोबारा। ऑप्शन 2 रिसीव पोर्शन ऑफ द प्रीमियम परचेज प्राइस आफ्टर 5 ईयर कमेंसमेंट ऑफ द एन्युटी, ठीक है। यहाँ पे क्या गया है कि आपको कुछ पोर्शन के अंदर आपको 5 ईयर के अंदर भी आपको रिटर्न मिल सकता है, मतलब पेंशन मिल सकता है। यहाँ पे दो है पोर्शन ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम मतलब रेगुलर प्रीमियम की बात करते हैं, परचेज मतलब सिंगल प्रीमियम की बात करते हैं, जो ह्यूज अमाउंट आप दे के लेते हो, ठीक है। एन्युटी एंड अदर बेनिफिट विल परसेंशियली रिड्यूस। देखिए इसका मतलब ये हुआ आप जितना अमाउंट आप पिक कर लेंगे आप रिटर्न ले लेंगे, उसके बाद वहां पे एन्युटी रेट्स घट जाएगा, ठीक है। और हाँ, इतना घटेगा कि आपको मिनिमम आपका जो है 1000 पर मंथ जो होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मोड को उसी हिसाब से, उससे कम नहीं जा सकता है, आप उसके अंदर ही आपको रखना पड़ेगा मिनिमम 1000 या क्वार्टरली ईयरली। मैंने पहले बताया मोड जो मैच्योरिटी के बाद मिलती है, मैंने पहले बता रखा है, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लिक्विडिटी फैसिलिटी नॉट एप्लीकेबल फॉर टॉप अप पेमेंट्स। ओह ठीक है, लिक्विडिटी जो फैसिलिटी है ये टॉप अप पेमेंट के ऊपर अवेलेबल है नहीं, ठीक है। कैन बी एक्सरसाइज्ड मैक्सिमम 3 टाइम्स अंडर द पॉलिसी। मतलब इसका मतलब ये नहीं आप हर बार रिटर्न ले जाओगे, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 3 टाइम ही ले सकते हो होल लाइफ के अंदर, ठीक है। कैन नॉट एक्सीड 60% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी प्रीमियम पेड कर चुके हैं उसका 60% तक ही ले सकते हो, ज्यादा आप रिटर्न नहीं ले सकते। अगले जो पॉइंट्स है इंसेंटिव टू कस्टमर, इसके अंदर आपको पता चलेगा हायर प्रीमियम के बारे में, जो लिखा है इंसेंटिव फॉर हायर प्रीमियम एन्युटी इंक्रीज फॉर फॉलोइंग स्लैब्स एट इंक्रीजिंग रेट्स। मतलब आपको ज्यादा पेंशन मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कौन सी एज में आपको
कितनी हायर रिटर्न मिलने वाला है, ये लिखा है एजेस अप टू एंट्री एज 54 एंड एंट्री एज 55 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, आप ये समझ गए 54 एंड 55 ईयर्स से ज़्यादा है, डिपेंड करता है आप कितने अमाउंट आप पे करते हो। ठीक है, एनुटी ऑप्शन 1 to 9 मतलब पेंशन का जो ऑप्शन 1 to 9 है उसके अंदर आपको 50,000 to लेकर 74,000 तक रहेगा एनुअल इक्विवेलेंट प्रीमियम रेंज। ठीक है, उसके बाद 75 से लेकर 99,999 रहेगा एंड 1 लाख से लेकर 1,99,999 रहेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लाख मतलब इसका सिंपल लैंग्वेज है कि आप जितना ज़्यादा अमाउंट आप पे करोगे, परचेज करोगे या फिर प्रीमियम दोगे, उसी हिसाब से आपको दोनों तरफ से यहाँ देखने को मिलेगा हायर रेट। ठीक है, हायर प्रीमियम रेट, जो हायर इंक्रीजिंग रेट से यहाँ देखने को मिलेगा। किस हिसाब से मिलेगा ये स्लैब उन्होंने सेट करके रखा है और कौन से ऑप्शन में मिलेगा। एनुटी ऑप्शन 1 to 9 रहेगा, एनुटी ऑप्शन 10 to 11 रहेगा। अब बात करते हैं इंसेंटिव टू कस्टमर। ये जो ऑप्शन आपको दे रखी है ये तो भाई कस्टमर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो एजेंट्स वगैरह हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स है, ब्रोकर है, इंश्योरेंस मार्केटिंग फार्म, उनके लिए बिजनेस बढ़ाने की बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ठीक है, ये जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, इंसेंटिव मिलने वाला है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा और बेनिफिशियरी ऑफ कॉर्पोरेशन जो LIC के थ्रू बेनिफिट पाते हैं उनको भी ये ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, कैटेगरी ऑफ पॉलिसी होल्डर, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है जिनका पॉलिसी मैच्योर हो चुका है या फिर 1 ईयर पहले ही उन्होंने मैच्योर कर लिया है या फिर 1 ईयर है मैच्योर के लिए, या फिर इस प्लान के ऊपर उनका जो फैमिली मेम्बर है वो भी इसको ले सकते हैं, इस बेनिफिट को, इन इंसेंटिव को ले सकते हो। इंसेंटिव कैसे मिलेगा? रेगुलर प्रीमियम को आपको 0.50% मिलेगा, सिंगल प्रीमियम 0.25% मिलेगा। सपोज मान लीजिए आपकी जो मंथली आपकी जो पेंशन मिलती है 20,000 मिलती है तो उसका 1% और 200 रुपया, तो इसका 0.50% कितना हुआ? 100 रुपया। ठीक है, उसी हिसाब से ऐड होके जाएगा। सिंगल प्रीमियम भी ऐसे भी कैलकुलेट की जाएगी। और एक बात कहते हैं, इफ दिस प्लान इज परचेज बाय नॉमिनी बेनिफिशियरी डिक्रीज पॉलिसी होल्डर विथ डेथ क्लेम पेड विथ। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है, बता दो नॉमिनी को भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी मिलेगा। आप लोग जाके इस फैसिलिटी को ले सकते हो। इफ दिस प्लान परचेजिंग एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हैविंग इनफोर्स पॉलिसी, मतलब जो इनफोर्स पॉलिसी है, सिंपल में कहता होता था, सिंपल में ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी होल्डर है, नॉमिनी है, बेनिफिशियरी जो भी है इस रूल के हिसाब से इस जो इंसेंटिव का हकदार है। अब हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट सिंगल लाइफ के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन 1 to 7 and 10। ठीक है, डेथ ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डिफरेंट पीरियड के अंदर डेथ हो जाता है आपको 105% टोटल प्रीमियम पेड टू नॉमिनी, मतलब उससे ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे पॉलिसी खत्म हो जाता है। ठीक है, डेथ आफ्टर डिफरेंट पीरियड एन्युटी पेमेंट केसेस, डेथ आफ्टर डिफरेंट पीरियड मतलब ये हुआ फॉर लाइफ एन्युटी विदाउट रिटर्न परचेस। ठीक है, ठीक, मतलब ये हुआ कि ऑप्शन 1 के अंदर आपकी जो डिफरेंट पीरियड के बाद आपकी वो एक बार पेंशन स्टार्ट हो गया तो आपको कोई भी नो डेथ बेनिफिट पेबल टू पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैच्योर्ड अमाउंट मिलने वाला नहीं है कि कोई भी प्रीमियम आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार आपकी जो पेंशन स्टार्ट हो गया एक बार तो ऑप्शन 1 के अंदर, तो इसके बाद आपको आपकी डेथ हो जाता है तो आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई भी डेथ बेनिफिट आपको यहाँ अवेलेबल नहीं है और आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, और ऑफिस आपको नहीं देने वाला है। फॉर एनुटी ऑप्शन विल बी रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन 2 and 10। यहाँ पे मैं बता दूं ऑप्शन 2 and 10 में क्या था, 100% टोटल प्रीमियम पेड टू नॉमिनी था, आपकी डेथ हो जाता है तो ये यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एनुटी ऑप्शन विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेंडिंग एज 75, 80, 70, 80, 95, ऑप्शन 3 and 7 100% टोटल प्रीमियम लेस। बट यह क्या कर रहे हैं कि आपको 100% जो प्रीमियम उससे आपको लेस करना पड़ेगा, जो प्रीमियम दिया है वो भी लेस करके आपको बाकी सब अमाउंट पे करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करना डेथ बेनिफिट के बारे में। जॉइंट लाइफ से ऑप्शन 8, 9, 11 है। ठीक है, डेथ ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड मतलब डिफरेंट पीरियड में कोई भी डेथ हो जाता है। ठीक है, तो जो पॉलिसी है, सपोज मान लो ए ने और बी ने लिया है इस प्लान को, ए की डेथ हो जाती है, बी उसे कंटिन्यू करेगा, पेमेंट देगा। ठीक है, उनको कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब ऑन फर्स्ट डेथ आइदर लाइव लिव्स और नो डेथ बेनिफिट शैल बी पेबल, पॉलिसी शैल कंटिन्यू पेमेंट। ठीक है, सेकंड आया कि ऑन डेथ लास्ट सर्वल और डेथ बेनिफिट इक्वल टू 105% टोटल प्रीमियम पेड। इसका मतलब ये हुआ एक ही, तो मान लो एक ही डेथ हो गई, बी वो पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बी की भी डेथ हो गई, उससे आपको मिलेगा क्या 105% टोटल प्रीमियम नॉमिनी को मिलने वाला है। ठीक है, ये डिफरेंट पीरियड के अंदर मिलने वाला है।
डेथ आफ्टर डिफरेंट पीरियड ऑन फर्स्ट डेथ ऑप्शन 8, 9, 11 के अंदर नो डेथ बेनिफिट शैल बी पेबल 100% एनुटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सपोज मान लो एक ही डेथ हो गई, उसे कोई बी को नहीं मिलने वाला है, डेथ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बट बी को जो पेंशन है वो कंटिन्यू मिलेगा लाइफ टाइम। ठीक है, इसका पॉलिसी यहीं पे खत्म हो जाती है। ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवल एन्युटी पेमेंट चेंजेस ऑप्शन 8 में लाइफ एन्युटी विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, नो डेथ बेनिफिट पेबल, पॉलिसी विल टर्मिनेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो जॉइंट पर्सन है, ठीक है, सब मान लो कि ए है, तो उसके बाद बी की जो डेथ हो गई तो नो डेथ बेनिफिट पेबल, मतलब कोई भी नॉमिनी को डेथ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ऑप्शन 8 के अंदर। ऑप्शन 9 एंड 11 विथ, इसे किससे बेनिफिट मिलेगा, ए को या बी, क्योंकि ये जॉइंट लाइफ है। ठीक है, ऑप्शन 9 एंड 11 में विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस 100% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड शैल बी पेबल नॉमिनी, मतलब इसका मतलब ये ऑप्शन 9 एंड 11 में, ठीक है, ए की डेथ हो जाती है, ठीक है, बी को 100% टोटल प्रीमियम विल बी नॉमिनी, मतलब ए की और बी की दोनों की डेथ हो गई तो 100% यहाँ पे प्रीमियम रिटर्न मिल जाएगी नॉमिनी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं LIC के सुपर फीचर, मतलब उस फीचर के बारे में पहले बहुत लोगों को पता तो है, बट पेंशन प्लान के अंदर ये जो फीचर्स अवेलेबल होता नहीं था। एक है सरेंडर, जो कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ कहीं भी सरेंडर कर लेंगे, बट वो अवेलेबल होता नहीं था। ऑप्शन इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। अंडर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी कैन बी सरेंडर एनी टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस, मतलब जितना अमाउंट आप दे हो सारे को सारे मिल जाएगा अब सिंगल प्रीमियम के अंदर। जो रेगुलर प्रीमियम के अंदर पॉलिसी कैन बी सरेंडर एनी टाइम ड्यूरिंग आफ्टर डिफरेंट पीरियड प्रोवाइडिंग प्रीमियम हैव बीन एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एनी टाइम ऑफ ड्यूरिंग और आफ्टर डिफरेंट पीरियड, मतलब आप कहीं पे भी आप इसे सरेंडर कर सकते हो। मतलब 2 रूल है, क्या है, आपको 2 ईयर कॉन्स्टेंटली वेट करना पड़ेगा या फिर आपको 2 ईयर पेमेंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद आफ्टर डिफरेंट पीरियड के बाद भी आप ले सकते हो, ठीक है, या फिर बिफोर भी ले सकते हो, बट रूल ये है एटलीस्ट 2 ईयर कंसेक्यूटिव ईयर आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और पेमेंट भी देना पड़ेगा। और लोन के अंदर अवेलेबल अंडर द ऑप्शन विद द रिटर्न प्रीमियम, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, विथ सरेंडर वैल्यू, आपके जितने भी सरेंडर वैल्यू होता है 90% होता है कि 80% जो हुआ है वो आपको मिलने वाला है। तो प्लान अभी तक लॉन्च नहीं हुआ अच्छे से, तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है लोन के अंदर। जब पूरा सर्कुलर आ जाएगा अच्छे से तो हम उस पर और बात करेंगे। मैक्सिमम लोन अमाउंट सच लोन इंटरेस्ट शुड भी, तो इसका 50% एनुअली पेबल सब्जेक्ट मैक्सिमम 80% सरेंडर। ठीक है, इसका मतलब ये कहा गया है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट सो दैट लोन इंटरेस्ट शुड नॉट बी एक्सीड 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे वीडियो को इस पर फुल वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा आ चुका होगा कि पॉलिसी किस तरह का है, किस तरह का फीचर्स है, किस तरह का डेथ बेनिफिट, सारी चीज़ मैंने बता रखा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप स्माइल।